लिखिए, इन अवर सिलेबस ओनली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, नीचे लिखिए, हिंदी मीडियम ऑर्डर मतलब कोटि शायद है ना, और डिग्री मतलब घात। आगे लिखिए सभी लोग, ऐसा लिखिए ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। और अगली लाइन में लिखिए डिग्री मतलब उस सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले की, सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले की हाईएस्ट होल पावर, मतलब d3y अपॉन dx स्क्वायर dx क्यूब प्लस 7d4y dx4 माइनस 9d4y upon dx4 raised to the power 3 raised to the power 2 plus 10 dy by dx plus 3y square plus 7xy is equal to 0 plus 3। ऐसा लिखा हुआ कुछ है ना। तो ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम टाइम्स किया गया डिफरेंशिएशन। तो कितनी बार किया, 4 है। और डिग्री मतलब अपन ने क्या सीखा, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, अच्छा ये 3। अच्छा ये जो है ऑर्डर वो 2 जगह पर है, 4 4, उन दोनों की बड़ी पावर। पिक्चर क्लियर, लिखो साहब। न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं भोला के अब भेजना मत। जी भाई साहब, दिवाली के आपको हार्दिक शुभकामना। कैसे लो प्रसाद लो भाई, ये पैकेज ले लो एक एक, और ये गड्डी इधर रख, ध्यान से स्टेपलर ना गिरे, वो यहाँ रख दो स्टेपलर। एक एक पैकेज ले लो, पिन लगा लो, एक ये भी ले लो और पिन लगा लो, उसमें सिंगल पिन है। किसी को पैकेज ना मिल पाया हो तो आके ले जाओ। एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों दे दिए अभी मैंने, पैकेज ले लो भैया इधर आके। अब एक और बात लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, होल पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगी। दोनों पैकेज लिए एक एक, और ये पिन भी लगा लो यहीं खड़े खड़े, 2 पिन लगा लो पैकेज में। अरे अलग अलग लगाएगा ना गोलू, लगा दे भाई, तू लगा दे। बाहर से मैडम को बुलाना, मैडम ये पैकेज में 2 पिन लगा दो और, ठीक है। क्या लिखा आपने, dy बाई dx की होल पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, अटे बटे में नहीं, ठीक है। ये लो बाहर ले जाओ दीदी पूरी गड्डी, ये भी ले जाओ। और 2 पिन लगेगी, और दोनों देखो अलग अलग टॉपिक हैं, मिक्स मत कर देना। और जो अभी बच्चा आता जाए उसको एट ए टाइम देते जाना। ये लो ले जाओ प्रसाद, लो दीदी। क्या लिखा साहब, अब आगे लिखिए। अब हम बड़े हो गए, ऐसा लिखो, लिखो ना। अरे आप लोग जब एकदम छोटे थे, जैसे बाहर वो छोटी बच्ची है, आप लोग कोई भी उसको गोद में उठाते रहते हो। वो बिरला मंदिर हम गए थे कृष्ण जन्मोत्सव में, और वो भीड़ इतनी, मुझे कुछ नहीं दिख रही है, बच्चों कहाँ से दिखेगा। मैंने यो उठा के कंधे पर रख लिया। अब वो बच्चे देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, थोड़े से ऊंचे हो जाए हम तो सब दिखने लगे एक। हाँ ठीक, तो बच्चे हैं तो पापा लोग उनको माथे पे भी बिठा लेते हैं, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आके गोद में भी ले उठा लेता। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम बड़े हो गए तो हम दूसरों की गोद में नहीं जाएंगे, अनजानों की गोद में नहीं जाएंगे। अरे हाँ, अरे यस, और ना ही किसी के माथे पे बैठेंगे। लिखो, लिखो ना दीदी, तुम इतना का शर्म आ रही। अब हम बड़े हो गए, लिखो तुम, अब हम बड़े हो गए, ना तो किसी अनजान की गोद में जाएंगे, ना किसी के माथे पे बैठेंगे। हम हैं dy बाई dx,
भाई dy बाई डी एक्स ऐसा बोल रहा था, हम है dy बाई डी एक्स या dx अपॉन dy, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ एनी ऑर्डर। अब लिखो, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। घात एवं कोटि बताइए निम्नलिखित समीकरण से। ये अटे बटे की पावर मान्य नहीं है, इसलिए क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 4y प्लस dy बाई डी एक्स रेस्ट टू द पावर 6। तो ऑर्डर कितना और डिग्री कितनी, ऑर्डर 2 और हाईएस्ट पावर कितनी, ये वाली, यस। कितने लोगों ने खुदा कसम सही निकाली, कोई या कोहा का हो नहीं रही है तुमसे, छिपा से नहीं हुआ है, छिपा बदली में चांद, बादल में चांद छुप गया, कवि ऐसा कह रहा। वो बादल भी फीमेल होगा तो उसने बोला बदली में चांद। हाथ नीचे करो, क्या कह रहे हो, है चांद पगला हर कहीं छुपता रहता। क्या हो गया चक्रवर्ती है, हाँ बोलो साहब, क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 डिग्री भी 1, क्या बात कर रहे, 2 का आएगा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, गोपाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया। मैं बोला, कितने लोग सफल हो गए थे, लो फिर है, हद हो गई, ज्यादा छुपन छुपैया मत खेलो दीदी, आंसर छुप जाता है दीदी का। और तुम फिर रह गए, अच्छा, अरे लाल जैकेट वाले भैया हैं, तुम रह गए यार दोस्त, हाँ हाँ तुम आखिरी वाले भैया, स्पेक्ट्रम वाले भैया, राम राम राम, आगे बढ़ो। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, बोलो साहब बोलो। वो बोले नयाम, वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि, हाँ ऑर्डर 2 वाले हाथ उठाओ, उठा, ऑर्डर 2 आशुतोष गिरी और राजकुमार लोधी, 2 दोस्त हैं भाई। ऑर्डर 2 के अलावा कुछ आंसर वाले हाथ उठाओ, जो भी जिसके दिमाग में आंसर हो। पूछ रहा हूं ऑर्डर, पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, ऑर्डर। हाँ लोकस, ऑर्डर 3 वाले हाथ उठाओ, बहुत सारे हैं, हाथ नीचे करो। कितने लोग बोल रहे हैं कि ऑर्डर 2 भी गलत, 3 भी गलत, सब कुछ गलत, ऑर्डर होएगा ही नहीं, हाथ उठाओ। वो लाइट जला लो कुदेसिया पीछे की, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, अरे यार सॉरी मैंने गलत लिख रखा है, यहां 3 है, ठीक है, इस वो पहले भी एक बार गलती करी थी, हम गलती करते रहते हैं, इससे सिद्ध करते हैं कि हम इंसान हैं। अरे गलती ना करे वो तो फिर भगवान हो जाएगा। तो ये क्या, ऑर्डर 3 डन, ठीक है, हाथ नीचे करो। डिग्री के बारे में बताओ, डिग्री 1 वाले हाथ उठाओ, 1 1 बोलित रहे। कितने लोगों के पास कुछ आंसर है, डिग्री बराबर इतना,
हाँ चक्रवर्ती। कौन? नहीं होगा कि नहीं होगी? शर्ट का बटन लगा तुम। हाँ बोलो, हाँ बोलो डिग्री। हाँ क्योंकि ये यहां माथे पर बैठा है, ये उचित नहीं लग रही है हमको, गलत है ये, खुदा माफ नहीं करेगा। तो ये क्वांटिटी सामने चली गई। अब हमने इधर से माथे से उतारा, d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना पड़ेगा? लॉग, गलत हो गया, गोद में जाके बैठ गया, कभी माथे पे बैठ रही, लाहुल बिलाहुल, इसका कत्ल कर दो, मना लिखा है। अरे हाँ ना, हमारे देश में जिस चीज के लिए कानून बनने जा रहा है, अमेरिका में सालों से है, ये कुरान में मना है। तो सऊदी अरब और जितने भी अरब कंट्रीज है, उसमें उसकी हत्या कर देने पर आपको कोई सजा नहीं होती। मतलब खुद मर्डर कर दो आप अपने भाई का, बहन का, तो आपको सवाब मिलेगा, पुण्य। नहीं मालूम आपको? तो ये भी गुनाह है, किसी के माथे पे बैठना, किसी की गोदी में बैठना, लाहुल बिलाहुल। तो नॉट एप्लीकेबल। क्या बोलो बताओ, क्या लिखूं इधर? डिग्री नॉट एप्लीकेबल लिखो साहब। बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। तैयब पैकेज ले लो, बाहर से मिल गया क्या पैकेज? दोनों मिले? क्या हो गया, तुम इतने टेढ़े क्यों हो रहे हो? एक तो तुम्हारा नाम चक्रवर्ती, ऊपर से तुम टेढ़े हो रहे हो, तो लोग तुमसे कहेंगे कि तुम एकदम सीधे हो, जलेबी जैसे। जलेबी भी चक्रवर्ती होती है। आगे बढ़े अपन, अगला क्वेश्चन लीजिए। सरक जा भाई, तू सरक जा, सरक जा, सरक जा। हाँ, क्यों बातें करते रहते तुम दोनों? ये बीच में बैग वैग रखो इधर। अरे रखो भाई, तुम्हारी सहेली लेट से आती है, हैं? आज नहीं आएगी। कितनी जानकारी है तुम्हें साथी की, हमें क्या लेना देना? इतनी डिटेल अपडेट रखो, गुनाह है, लाहुल बिलाहुल, मना है। इसको कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? तो बोलो साहब, बोलो डिग्री ऑर्डर। कितने लोग सफल हो गए थे? ऐसा उन्होंने लिख लिया था कॉपी में, क्योंकि ये गुनाह है गोदी में बैठना। बन गया तुमसे? गजब यार, वास्तव में बन गया। कोहा तुमसे नहीं बन रही है जीवन में कुछ है? बोलो तो कुछ, क्या फालतू काम नहीं करते? आगे बढ़ो। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, भूले ना दुनिया में आकर किया कुछ, भेजना मत दोबारा। बोलो साहब, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो डिग्री एंड ऑर्डर 1 1। कितनों ने ऐसा लिखा फिर आंसर बोला? बस तो फिर बढ़िया, आगे बढ़ो। अब ऐसा लिखो, सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। किसी ने कहा कि हमको कंप्यूटर फॉर्मेट करवाना है, इसका मतलब उड़ा देना है। क्या करना है? सही मतलब क्या है? फॉर्मेट करवाना है कंप्यूटर, इसका मतलब तुम तो बताओ। अमनदीप, पप्पा का कंप्यूटर का शोरूम है भैया का, बोल मतलब कि नहीं मालूम, दुकान पे नहीं जाते, शर्म आती है। तो हमको फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्यों जरूरत है? डिलीट करने का ऑप्शन तो तुम्हारे पास भी होता है।
दोबारा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है ना, तो फिर तुम उड़ा देना और डिलीट कर देना शब्द यूज कर रहे हो। समझ रहे हो? इंग्लिश मुझ पे हंसते हो। एब्जर्वेशन बोला था तुमने, कहा ऑब्जर्वेशन। फॉर्म FORM, निर्माण करना। क्या? फॉर्मेट करवाना है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर निर्माण करना है। डिलीट कर देना तो उसकी एक स्टेप है। क्या? फॉर्मेट, निर्माण करना। समझ रहे हो? ना कि डिलीट करना, उड़ा देना। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? बुजर, सेंट जोसेफ कोएड, आहा, और अमनदीप कैंपियन। ऊपर से पापा का कंप्यूटर का काम काज। चक्रवर्ती ने सबसे पहले बोला था उड़ा देना। कौन सा स्कूल? बाल भवन। तुम पप्पा से पूछ लो, अभी फोन लगाओ। 9303123355 नंबर कह रहा, मेरे को भी याद है। मेरे को याद है, ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैथ्स वाले को तो होना ही चाहिए। अब मैं ये सब बातें कर रहा हूं? अच्छा, फालतू बातें तो मैं करता ही रहता हूं। ऐसा नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग डलवानी है, तो पहले फॉर्मेशन शब्द का तो मतलब मालूम हो। डालो हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण का निर्माण करना। हो भोले न दुनिया में आकर किया कुछ। क्या हेडिंग डाली? फॉर्मेशन यानी निर्माण करना। उसके बगल में लिखो आप फॉर्म, बनाना, अवकल समीकरण का निर्माण करना, ऐसा लिखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन शो करती है फैमिली ऑफ कर्व्स, वक्रों का निकाय, सिस्टम ऑफ कर्व्स। तो फैमिली ऑफ कर्व्स भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ कर्व्स भी बोलते हैं, मगर हिंदी में सिर्फ वक्रों का निकाय बोलते हैं, परिवार नहीं। अब नीचे लिखिए कि ना, फैमिली जब शो की जाती है तो कोई ना कोई पैरामीटर रहता है। तो सबसे पहले अगली लाइन में लिखना, फैमिली ऑफ कर्व शो जब करते हैं तो उसमें पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, y इज इक्वल टू सिर्फ mx लिखा है, तो ये क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं का निकाय। सबका स्लोप अलग अलग है, तो m पैरामीटर है। तो अगली लाइन में लिखिए, तो हमें कितने पैरामीटर हैं वो पता करना जरूरी है। कितने पैरामीटर हैं ये पता करना बहुत जरूरी है। हम जितने पैरामीटर होंगे ज्यादा से ज्यादा उतनी ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यानी पैरामीटर 3 है तो आप 3 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, चलेगा। मगर 4 बार कर देना गुनाह है। ऐसा 4 बार कर देना कहाँ अलाउड है? सऊदी अरब में। क्या? अरे हाँ ना, 5 भी आप रख सकते हो मगर बीवी नहीं कहलाएगी, जायदाद नहीं मिलेगी उसको, ऐसा। अरे हाँ ना। अभी भोपाल की ही घटना है, 1 साल पुरानी। हमारे एक परिचित भाई साहब थे, बड़ी सी बिल्डिंग उनकी, अलग एक मकान में रहते हैं और एक मकान अलग कमर्शियल लोकेशन पे। मैंने बताया था शायद आपको। उसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर टोटल मिला के बिका 95 लाख में, गली में मकान। और नीचे की एक एक दुकान 30-30 लाख रुपए की। ऐसी 5-6 दुकान है, ठीक। अब वो भाई साहब की अचानक हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। खान साहब थे वो। अब डेथ हो गई, न्यूज़ पहुंची, तो जो परिवार के साथ वो रह रहे थे
पत्नी बच्चे, वो तो ठीक है, परेशान हो ही रहे थे। एक पत्नी और रहती थी कमला पार्क रोड पे, वो भी चली आई, मैं भी हूं। लोग कह रहे हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। अब तनाव और झगड़ा ये है कि वो मकान किसको मिले, आधा आधा कहां से बांट लो, कोई भी देने को तैयार नहीं। ठीक, अब जो वो खान साहब थे, उनके भाइयों ने पहले ही सारी दुकानें अपने नाम पे ट्रांसफर करा ली थी बेवकूफ बना के, क्योंकि वो बहुत शरीफ व्यक्ति थे। सोचो कितने शरीफ थे, एक पत्नी और रखे हुए थे, और उनको भी उनके भाइयों ने बेवकूफ बना के दुकानें अपने अपने नाम पे ट्रांसफर करा ली। अब वो दोनों पत्नी और उनसे बच्चे, किसी के पास कोई भी जायदाद नहीं है। अरे हाँ कि ना, ये अलाउड है ना कि नहीं है? चलो आगे बढ़े, अपन इस फैमिली पे आते हैं। यस, तो अपन क्या लिखा अपन ने, ज्यादा से ज्यादा अपन को कितनी बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है? जितने पैरामीटर हो। पैरामीटर पहचानना ही अपने आप में बड़ी चीज है। ऐसा एक स्टार लगा के लिख दो कि हमको पैरामीटर दिखते ज्यादा है मगर एक्चुअली कम होते हैं। यहां देखिए, एग्जाम्पल करके इसी को लिखो। दीदी तुमसे एक डब्बा नहीं समझ लिया, आगे जाके क्या कुछ संभालेंगे अपन। ये लिख लिया अपन ने। अब ऐसा लिखिए, हम डिफरेंशिएशन कर करके पैरामीटर्स गायब करेंगे। सारे पैरामीटर गायब हो जाने पर मिलती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ये m की वैल्यू पुट कर दीजिए इन एक्चुअल इक्वेशन। y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो ये हो गया y डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। तो y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। लिखिए, अगला लिखिए, फॉर्म FORM DE लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन को, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स एट द ओरिजिन। मूल बिंदु पर संकेंद्रित सभी वृत्तों का अवकल समीकरण बनाइए। बोलो साहब क्या हो जाएगा? ये सभी सर्कल्स की इक्वेशन क्या, पैरामीटर एक ही है भले उसकी पावर 2 है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। आर मर गया ना, आंसर यही आंसर है, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। लिखो साहब, अगला लिखिए, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल्स विच टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। पहले तो आप फिगर बनाओ कि किस तरह से ऐसे सर्कल्स होंगे जो एक्स एक्सिस को ही टच कर रहे हैं और सारे ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। ओ भोले न दुनिया में आकर किया कुछ। खूब सारे सर्कल्स, कितने लोगों ने लगभग ऐसा ग्राफ बनाया? नहीं, कुछ लोग मालूम इधर बना देते हैं, वो तो फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा है। देखिए साहब बोर्ड पे, तो इसका सेंटर मान लीजिए 0,r और रेडियस भी r, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry इज इक्वल टू 0। ये तो अपनी कार्टेशियन इक्वेशन हुई। हेलो,
का लिख रहे भैया, ठीक है। अपन को आर गायब करना है, तो पूरे को डिफरेंशिएट करो, फिर आर की वैल्यू निकाल के पुट करो, या ऐसा कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू, तो 2r इजिकल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और नीचे y बैठा है परेशान करेगा, तुम चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, और नहीं तो विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो। एक्चुअली r तुरंत मरेगा, तो नीचे वाले का भाई के भाई, या तो ऐसे कर लो, या इसको क्या लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस क्या, तो यदि ऐसा कर रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, नीचे वाले का भाई के भाई स्क्वायर, नीचे वाला चुपचाप बैठेगा, डिफरेंशिएशन इसका होगा, और dx अपॉन dy लिखना पड़ेगा, माइनस, अब एक्स स्क्वायर चुपचाप और नीचे वाले का 1, अब ये क्या हो गया 2x y dx अपॉन dy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0 आंसर। अब ऑप्शन में हो सकता है कि dy अपॉन dx का जिक्र हो, तो पूरी शकल बदल जाएगी। फिर क्या करेंगे अपन, होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx, तो यहां ये कट गया और इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। फिर आप चाहो तो इसको इस तरफ ले गए, dy बाई dx को वहीं रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आ गया, तो वो रूप तो बहुत सारे बदल कर आ सकती है। क्या सलवार सूट पहनिया है, जीन्स टी शर्ट पहनिया है, ऐसा साड़ी पहनिया है, बुर्का पहन के पूरा खुद को ढक के किसी और के सामने, तुम्हारे सामने गुजर के घूम लिए, तुम्हें पता भी न चले। अरे हाँ कि ना, लिखो साहब, अगला करिए, अगला लिखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज विथ फोकस एट द origin and axis of symmetry along the x axis। हिंदी में कह रहे हैं उन परवलयों के निकाय का अवकल समीकरण बनाइए जिनकी नाभि मूल बिंदु पर है एवं सममितता की अक्ष x अक्ष है। मतलब ये यदि पैराबोला है तो फोकस यहां पर होगा, ओरिजिन, और ऐसे ढेर सारे, ऐसा भी हो सकता है। इसको क्या लिखेंगे, -a,0, और मुंह इधर है इसका, तो y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस क्या, सही है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ये वाला है, ठीक। अब ये वाला क्या है, मुंह इधर है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, मगर आगे क्या, और ये क्या हो जाएगा x माइनस क्या। तुमको इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को प्राप्त करना हो तो क्या कर देना, ठीक। तो तुम इसको या इसको किसी को भी ले सकते हो, a अपने आप में नेगेटिव हो सकता है माइनस का, तो आपने उसको यूज कर लिया 4a x प्लस a। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। a अपने आप में नेगेटिव हो सकता है तो शक्ल ये हो जाएगी
2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो a बराबर क्या, ये दोनों को इसमें पुट कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स एक्स प्लस y बाई 2 dy बाई डी एक्स। यहां y से y शायद कट जाएगा, हाँ कि ना, आंसर आ गया। कितने लोग सफल हो गए, सही इक्वेशन लिख पाए कर्व की, उसके बिना कहां से होगी, पहले तो बहुत जरूरी है। कितने लोग कर्व की सही इक्वेशन लिख पाए, दोनों कर्व की सही लिख पाए, बधाई और लिखो साहब। आगे बढ़ो, लिखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स situated at a constant distance small p from the origin। मूल बिंदु से स्थिर दूरी स्मॉल p पर स्थापित सभी रेखाओं के निकाय का अवकल समीकरण बताइए। उन्होंने सामने से डिस्टेंस दी है p, मान लो कि 5, तो वो सभी लाइन जो ओरिजिन से 5 की दूरी पर है, तो पहली बात तो कि उन लाइन का इक्वेशन आप बनाइए विथ पैरामीटर, फिर उस पैरामीटर को भगाइए। कितने लोग लाइन के सिस्टम का इक्वेशन बना पाए, बताओ कितने कम के हाथ ऊपर है। अब आप बोर्ड पे देखिए, अपन ये पढ़ चुके हैं अभी अभी, सुनिए। कोई सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस p है, उसकी लाखों टेंजेंट्स सभी, हमारा आंसर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लो, तो एम एक्स माइनस 1y प्लस सी बराबर 0। अब अपन ने बोला कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालो तो उसकी लंबाई p है, तो m डॉट 0 माइनस 1.0 प्लस सी अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब पैरामीटर कितने हैं, कितने पैरामीटर हैं, 2 है ना, एक है, कौन सा, m है। p तो क्वेश्चन दे रहा है, तो ओनली 1 पैरामीटर m को भगाने का प्लान करना है। बहुत सरल, आप इसका dy बाई डी एक्स कर दीजिए, तो क्या हो गया। अब आप आंसर लिख दीजिए, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस p 1 प्लस dy बाई डी एक्स का क्या। कितने लोग सफल, अक्षय भारद्वाज शर्मा, हाँ क्या नाम, उत्कर्ष व्यास, जोया वीवी मानसी। अब रुको, एक और इक्वेशन भी तो बनती है, इसको अल्फा ले लो,
तो नॉर्मल ने अल्फा बनाया और दूरी p है, तो x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इजिकल टू क्या, एक ये भी बनता है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई टेन अल्फा इजिकल टू p अपॉन, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कुछ भी हो, साइन हो कोस हो, जब उसको मारना ही है तो हम जल्दी ना मार दें। अरे बकरे को खाने से पहले यही तो सोचा जाता है कि यदि वो जिंदा भी रह गया तो क्या कर लेगा, और एक दिन तो मरना ही है, तो भाई हम अपनी भूख मिटाएं उसको खा के। अरे हाँ ना, अरे यस। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन क्या, डी वाई। तो अब आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई टेन अल्फा इजिकल टू पी सेक अल्फा। तो x प्लस वाई टेन अल्फा इजिकल टू पी, और टेन अल्फा की जगह ये आ जाएगा। फॉर्मेट कुछ भी बना सकते हो आप, कैसे बना सकते हो कुछ भी फॉर्मेट। आप एक ट्रायंगल बना लो जिसमें इस एंगल का नाम क्या है, तो इधर कौन है dx, इधर कौन है, तो ये क्या होगा dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा आप यहां से लेके पुट कर दो, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर सामने वाला कैसे भी ऑप्शन बना ले आप ढूंढ लोगे। लिखो साहब, वो भोले ना दुनिया में आकर के आ, ये गाना जिसका मैं गा रहा हूं ना, विनोद अग्रवाल जी उनका नाम, अभी मुझे जानकारी मिली कि उनकी डेथ हो गई। हद होती है यार, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे वो, भयंकर, ऑलरेडी रिच, उनके यार्ड शिप्स ये सब चलता है, अब भी मुझे बताया, और बहुत रिच है, मगर उनको गाने गाना पसंद है, और वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के गाने गाते हैं और किसी के नहीं। और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसमें ये अपनी आवाज देते हैं। हाँ, अरे हाँ कि ना। वो भूले ना दुनिया में आकर किया कुछ, मैं भूला कि अब भेजना मत दोबारा। दोनों फॉर्मेट लिखो। हाँ, अगला क्वेश्चन लीजिए। जी भैया जी, अगला क्वेश्चन लिखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज, आयताकार अतिपरवलय के सिस्टम निकाय का अवकल समीकरण बताइए। अब पहले तो आपको वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मालूम होना, फिर ये करना। हाँ दीदी, सीधे हो जाओ जीवन में। हाँ, अब कुछ पैकेज वैकेज सॉल्व करो। एरिया अंडर कर्व भी कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर सकते हो। गेट खींच लेना भाई। कितने लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पहचान पाए, मतलब इक्वेशन लिख पाए? हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने दो इक्वेशन लिखी? वो बोले ना दुनिया में आकर के आ कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। एक
तो ये होता है C कोमा C से गुजरता है, माइनस C कोमा माइनस C से भी गुजरता है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक और बनता है, वो इधर होता है तो सामने माइनस लग जाएगा, क्योंकि वो C कोमा माइनस C से गुजरेगा, तो C कोमा माइनस C का प्रोडक्ट माइनस C स्क्वायर। मैं भोला के अब भेजना मत दोबारा, अब भेजना मत दोबारा, नैना दुनिया में आकर किया कुछ, इसको घुमा दो तो ये बन गया। ये है एसिम्पटोट्स, इंफिनिटी पे टच करने की कोशिश करने वाली लाइन, कयामत के दिन छूने की कोशिश करने वाले। ऐसा इंफिनिटी मतलब क्या? कयामत, कयामत के दिन मिलेगा खुदा, तब तक पड़े रहो आप कब्र में, तो इंफिनिटी पे टच करने की कोशिश, सच में कुछ नहीं होना। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, टच तो कभी होगा ही नहीं। अरे ये सार नो, डन मालिक डन। तो बताओ, उसकी इक्वेशन वो, और ये मान लो ए से गुजर रहा है, तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कितने लोग दोनों लिख पाए? ओनली वी मानसी, बधाई हो, और धवल श्रीवास्तव, बधाई हो। तो इसे टुकड़ों में क्यों हाथ उठ रहे हैं? धीरे धीरे। अच्छा, तुम्हारा नाम राहुल है, राहुल पटेल, क्या कर रहे हो भैया? कुछ त्राटक कर रहे हो क्या? वो अंगूठे को ही देख रही है कंटिन्यूस, थंब त्राटक है। त्राटक का भी फिर इंग्लिश बनाओ, अंगूठे का थंब कर लिया तो। और दीदी फिर तुम टेढ़ी हो गई है। अब आपको उधर सी गायब करना है डिफरेंशिएट करके, इधर ए गायब करना है, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इजिकल टू क्या? तो x dx माइनस y dy इजिकल टू 0। x का कर डाला, y चुपचाप, फिर x चुपचाप, इसका कर डाला, तो y dx प्लस x dy इजिकल टू 0, ये भी आंसर है और वो भी है, और दोनों एकदम विपरीत हैं। आप देखिए, लिखो साहब, भूले न दुनिया में आकर, दो पैकेज मिले भैया तुम्हें, जो वो वाला हाइपरबोला है, कौन सा वाला? x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो। जो वो वाला है x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उसके पास जाके इंपॉर्टेंट नोट लिखो। ऐसा लिखो, पहला द, दो पॉइंट है तो सब्र से लिखना, जगह कम हो तो छोटी राइटिंग रखना। द रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट एंड टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ARER
इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस है। अब ये अपन ने लिख लिया, क्या समझ में आया? अरे कुछ लोग कहते हैं ना किताब को पढ़ने से ही नॉलेज हो जाता, टीचरों की जरूरत नहीं। तो मान लो ये डायलॉग लिखा है किताब में, तो क्या समझते आया आपको? त्रिज्या सदिश किसी बिंदु का एवं उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों एक्स अक्ष के साथ समान कोण बनाते हैं। हाथ उठाओ। कुछ नहीं आया समझ? फिर रामायण तो अपन सब खरीद सकते हैं, मगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुरारी बापू चाहिए, है कि नहीं? को मैथ्स की किताब तो सब खरीद सकते, मगर एक्सप्लेन करने के लिए सुहाग बाबा चाहिए। यस दीदी, खड़े हो जाओ, देश सुनना चाह रहा। हाँ, तो पॉइंट सी कॉमा सी ही है, मतलब एक ही पॉइंट है जीवन में। लो कैसा कर्व है, जीवन खराब हो गया उसका। बहुत सारे पॉइंट होना चाहिए जीवन में। एक्स कोमा एक्स ले लूं तो एक्स कोमा एक्स नाम के तो दो ही बिंदु होंगे पूरे कर्व पे। बैठो दीदी बैठो। एनी पॉइंट, क्या एनी पॉइंट ले लो एक्स कोमा वाई, इसको तुम ओरिजिन से जोड़ो, रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस जैसा है, रेडियस बार बार बदल रही है, और वेक्टर, और आप यहां पे टेंजेंट खींचो। ये एंगल और ये एंगल खुदा की कसम सेम होंगे हर पॉइंट पर। अब आपको कोई क्वेश्चन सुनो कैसा आ जाए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। अब तुमको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो छोड़ आओ क्वेश्चन, इसलिए लिखवाई। तुम ब्रेक चल रहा, आप चेक करना, सुनो कैसे करना। कोई सा भी पॉइंट ले लेना, एक्स कोमा वाई, स्टार कोमा हैश, है ना, उसको ओरिजिन से जोड़कर स्लोप निकाल लेना। फिर उस बिंदु पे टेंजेंट खींचना। टेंजेंट आती है हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, उसका स्लोप निकालना, दोनों मैच हो जाएंगे। एक्चुअली वो 180 माइनस, स्लोप इसका माइनस जाएगा नीचे। कैसे इक्वल कैसे है चेक करने का एक और तरीका है। कोई पॉइंट है और तुमने कहा कि ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है साहब, ये 0 0 है, इस पॉइंट का नाम a,0 है, तो ये कहां आके गिरेगा? और ये हाइट तो h फिक्स है ना, तो ये भी a/2 और ये भी क्या, और ये टेंजेंट थी और ये तुम्हारा ग्राफ था। तो आपकी जो टेंजेंट है ना, वो जिस पॉइंट पे काटेगी वो पॉइंट कंफर्म होगा क्या? 2 स्टार कोमा 0, क्योंकि पॉइंट पहले से हमारा क्या है? यदि इसका नाम स्टार कोमा 0 है तो ये कंफर्म क्या होगा? स्टार कोमा 0। तो इसको क्या होना पड़ेगा? खेल खत्म। तो सुनो, एक और पॉइंट है मेरे पास, तो इसको सुकून से वहीं कहीं एक्सप्लेन करो, या एरो लगा के दूसरे पेज पे एक्सप्लेन करो कि एक्सप्लेन ऑन नेक्स्ट पेज। लकीर खींच दो कहीं, सुंदर बड़ा बड़ा फिगर बनाओ, छोटे छोटे में फिर सब गुजड़ पुजड़ हो जाएगा। मैंने मिड पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि मुझे tan थीटा इक्वल करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो इक्वल करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर तो इक्वल है ही दोनों का, y कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर। डन। अब अगला सेकंड पॉइंट लिखिए साहब, सुनिए। ओ ए बी, ये आप फिगर में बढ़ाए आओ बात, और ऐसा लिखो, त्रिभुज AOB, क्या ट्रायंगल का एरिया इंडिपेंडेंट रहेगा लोकेशन ऑफ P से। यानी कि P तुम कहीं भी रख लो, तुमने टेंजेंट ड्रॉ करी
उसने ए पे काटा एक्स एक्सिस को, वाई को काटा बी पे, तो त्रिभुज ए ओ बी का एरिया हमेशा फिक्स आएगा। यह इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहेगा। लोकेशन ऑफ पी तुम क्या लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी कांस्टेंट ऑफ टेंजेंट एट पी एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब दो न्यूमेरिकल और हैं इस पर आधारित, फिर अपना टॉपिक चेंज होगा, तो ब्रेक ले लेना आप। तो दो न्यूमेरिकल और कर दीजिए। लिखिए लिखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक इलिप्स विथ प्रिंसिपल एक्सेस ए एक्स ई एस along with the coordinate axis ax es। कंसेंट्रिक इलिप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो यदि तुमने आधा क्वेश्चन लिखकर ही शुरू हो गए तो गलत हो आप। क्वेश्चन पूरा तो करने दो। क्वेश्चन क्या है? इलिप्स की प्रिंसिपल एक्सेस कितनी होती है? इसका नाम 2a और ये क्या? तो 2b है और मैं भी हूं। ये अलोंग है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ऐसा बोल रहा है। यदि मैंने ये सेंटेंस नहीं बोला और तुम शुरू हो गए और फिगर मैच हो गया, आप गलत हो, क्योंकि कंसेंट्रिक इलिप्स तो ये रहे, पूरा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा आंसर, सारे आ गए। जबकि उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इलिप्स ऐसा रहे या ऐसा रहे। तो इधर 2a कैपिटल लिख लो, चाहो तो कैपिटल लिख लो 2a 2b। तो अब आप मेरे को इसकी नहीं, इसकी और इसकी इक्वेशन बताइए, और उसमें कितने पैरामीटर है ये देखना है और उनको डिलीट मारना है। a डॉट एक्स स्क्वायर प्लस b डॉट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कितनों ने लिखा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं चाहिए। एक्चुअली आप लोग ये लिखते हो, फिर a और b ढूंढोगे तुम, एक तो अपॉन में बैठे हैं वो, और ढूंढ के आप पुट करोगे। उससे अच्छा इसको ही नया पैरामीटर मान लो ना, और इसको नया पैरामीटर मान लो 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, इसमें कितने पैरामीटर हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा उसके साथ 2 बार करने का हक है डिफरेंशिएशन। यस, आप 2 बार डिफरेंशिएशन करो और ए और बी दोनों को भगाओ। ठीक, इसके लिए जगह छोड़ दो, ये फॉर्मेट में काम करना। ठीक, और एक और कर दीजिए। ये वाला तो कठिन है, अभी आप ब्रेक के बाद कर देना, नहीं तो फिर मैं कर दूंगा। अगला लिखिए, वो अभी करके दिखाना है। ठीक है, तो लिखिए साहब, फॉर्म differential equation of family of all parabolas whose axis of symmetry are parallel to the y axis। सुनिए, पैराबोला ये भी बन सकता है, 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 ये भी बन सकता है। बोला ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममितता की अक्ष समानांतर हो वाई अक्ष से। हाँ भाई साहब, अटेंडेंस रजिस्टर कहां पहुंचा है? किसी के साइन बचे हो तो हाथ उठाओ। ये लो, करवाओ इनके साइन, सूरज भैया हाथ उठा के रखो भाई। इधर आना गोलू। अरे तुम खा,
एक हाथ ऊपर रखो, एक हाथ से इसको सॉल्व करते रहो, या थोड़ी देर हाथ नीचे कर लो, तुम बार बार पूछते रहना और बढ़ाते रहना रजिस्टर। बोलो साहब बोलो, कितने लोग इसकी इक्वेशन लिख पाए? पैराबोला बनाना है, यू नहीं बनाना भैया, यू नहीं बनाना, यू ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे बना के बैठे, गलत है वो गोलू, ऐसे बनता है। तो एक बनाएगा, इतने सारे तेरे को बनाने का हक है, तो एक ही में कुछ है। कितने लोग कोई इक्वेशन इसके लिए लिख पाए? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, स्टार्टिंग इक्वेशन। हाथ उठाओ। हाँ लोकस, खड़े हो जाओ तुम। बोलो, b प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। कितने लोग कह रहे हैं कि भैया का सही है? देखिए, एक भी वोट नहीं मिल रही है राहुल गांधी को। एकदम तुम्हारी तरह दाढ़ी बढ़ा ली थी राहुल गांधी ने, चश्मा भी तुम्हारे जैसा पहनने लगा था वो। तुमको फॉलो करता है राहुल गांधी, हाँ कि ना? नंबर 1 का पगला। हाँ, इसलिए वो लव खूब करो। क्या लव 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 खूब करो, लव मैरिज मत करो। क्या शादी तो कुंडली वुंडली मिलाकर ही होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कहीं पर कोई सी भी पसंद आई, तुमने शादी कर ली, अब भारत में रहते हो, दूसरी भी नहीं कर सकते, हाँ कि ना? तो राजीव गांधी ने करी थी लव मैरिज एयर होस्टेस सोनिया के साथ। ना आपको नहीं मालूम एयर होस्टेस थी उसकी मम्मी? फिर वो कुंडली वगैरह मिलाना जरूरी है। बोलो साहब, कितने लोगों ने ये इक्वेशन लिखी? हाथ उठा। ये क्या है? सारे पैराबोला जिसका मुंह ऊपर हो या नीचे हो। तुम मालूम नहीं, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, उसमें पीएचडी कर डाली, y-b और न जाने क्या क्या। ठीक है, कितने पैरामीटर है? उठा के 3 बार कोने में ले जाओ। y डैश बराबर क्या? अब मौका मिला है, थोड़ी छोड़ेंगे भैया। एक बार और, एक बार और। आंसर d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 0। सबसे टुच्चा क्वेश्चन में तुम लोग गिर पड़े। समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ो, ब्रेक के बाद और आगे बढ़ेंगे। वो एक क्वेश्चन रोक रखा है अपन ने, एलिप्स वाला, वो कर लेना आप। अरे मिल्खा, बाहर मैडम से बोलना कि जितने ड्रॉपर और 12 वाले हैं और वीडियो में बैठे हैं उनको अंदर भेज सकते हो। अब हेडिंग डालो, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ऐसा लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके हम इंटीग्रल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि पैरामीटर का रूप बनेगा। एक लाइन छोड़ के लिखना, यदि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालते हैं तो यह फैमिली ऑफ कर्व्स होगा। गेट खींच ले भाई। ए भैया, ये आए ना आखिरी में, जिसे जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा, जिसे जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब इसमें आगे लिखिए, यदि क्वेश्चन में किसी खास पॉइंट से गुजरने वाला कर्व मांगा हो तो हम इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे, जिसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाएगा। इधर आ जाओ दीदी, इधर आ जाओ, ये बैग ऊपर जान दो। तो सुनिए,
अब आगे लिखिए, वो गेट खींच लेना भाई। डिफरेंशियल, अगली हेडिंग है अपनी, अगली हेडिंग है, लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट पहचानना। एक शब्द गलत हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में क्या पहचानना? कांस्टेंट के ब्रैकेट में लिख दो पैरामीटर्स। तो लीजिए साहब, y इज इक्वल टू a डॉट ई रेज टू द पावर x प्लस b। ठीक है, अब ये आपको मान लो इक्वेशन दी गई, आपसे बोल रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो हमको कितनी बार इसके साथ डिफरेंशिएशन करने का हक है? 2 बार। यस मालिक, ठीक है ना? 2 बार हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि कितने पैरामीटर हैं? कितने हैं? राम ऊपर देखो भैया, एक ही पैरामीटर है, एक ही बार कर सकते हो, दूसरी बार कर दिया गुनाह है। मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट पैरामीटर्स पहचानना ही बड़ी बात है, तो हमको पता चलेगा कि कितनी बार कर सकते हैं इसके साथ। अब इससे यही क्वेश्चन बनता है, कितनी बार कर सकते हो? यही जवाब दे दो। 1 है कौन? ऑर्डर। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तुमने यहां 2 देखे तो मुंह से 2 निकल जाएगा आंसर की, ऑर्डर 2 है, गड़बड़ हो जाएगी। लिखो इस बात को, इसमें उठापटक करिए और पहचानिए कितने पैरामीटर है, जिससे कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता चल सके। इक्वेशन नहीं ढूंढना है, पैरामीटर से बता देना है कि ऑर्डर क्या होगा। कितने? y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x कॉस c माइनस साइन x साइन c। a साइन x प्लस b कॉस c कॉस x माइनस b साइन c साइन x। तो इसमें से और इसमें से साइन x कॉमन निकाल लिया, a माइनस बी साइन c बचा, b कॉस c कॉस x। y इज इक्वल टू स्टार साइन x प्लस हैश कॉस x। कुछ इक्वेशन खुद होमोजीनियस होगी, हम सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं होगी, हम उसे जबरदस्ती पहले होमोजीनियस बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। बनाओ ये डिजाइन, मिटा दो इसको। अब सबसे पहली हेडिंग डालिए वेरिएबल सेपरेबल। इधर आ जाओ दीदी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सबसे पहली हेडिंग डालो वेरिएबल सेपरेबल, और नाम क्या है? चर को सेपरेट करना, वेरिएबल को सेपरेट करना। इसके अंदर टाइप 1 करके लिखो, सिंपल या नॉर्मल। ए और बी क्वेश्चन ने हमको दिए हैं, ये कांस्टेंट है, नहीं तो उठा के तुम 2 बार और डिफरेंशिएट मार के धुआं धुआं कर दो। हमें इंटीग्रेशन करके नया कांस्टेंट पैदा करना है। तो ये पहला आप करिए, हिंट दे देता हूं। dy बाई डी एक्स के सामने क्या हो जाएगा? e के माथे पर पूरी चीज, तो e के माथे पर ax इंटू e के माथे पर, पहला कर दूं मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e के माथे पर ax प्लस बी वाई। dy बाई डी एक्स, e के माथे पर ax इंटू e के माथे पे बी वाई। dy के नीचे y वाला आ गया, इसके पास में ये चला गया। अच्छा, जब आप इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ तभी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देना। तो e की पावर स्टार, फिर उसके कोफिशिएंट का डिवाइड, आंसर हो गया काम।
इतना सरल प्यार भरा चैप्टर। लिखो साहब, कुछ स्टूडेंट अभी आकर बैठे हैं, मगर इसके पहले भी मैं बहुत देर से पढ़ा रहा था, तो वो सब रिकवरी कर लेना। बना क्या? एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। तो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? t ऊपर क्या, और ये लॉग आने वाला था आंसर, चेहरे साथ हटाओ, तो हम कांस्टेंट भी कैसा रख दिए, ये उठ के इधर आया ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ln c, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 ln c, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c। ऐसा आंसर किसी की कॉपी में? बहुत बढ़िया, बहुत सारों के। लिखो, अब सुनिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको dy बाई डी एक्स लिख देना। हमसे बोल रहे हैं x की जगह पाई बाई 2 रखने पर y हो जाएगा e। हमसे कह रहे हैं कि कांस्टेंट भी निकालो, यानी कि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, और जनरल सॉल्यूशन तो बीच में आएगा ही अपने आप। कांस्टेंट को c लिखें चाहे ln c लिखें, फाइनल आंसर मैच हो जाएगा अपने आप। यदि आपने अकेला c लिखा तो आंसर हो सकता है c की वैल्यू 0 आए, मगर आपने ln c लिखा तो c 1 आएगा, तो ln c ओवरऑल 0 हो जाएगा। ऐसा मेरी ध्यानियों में पर ध्यानियों में, इसको t माना तो ये dt हो गया, कुजेक एक्स अलाइन ध्यानियों में चर्चा ही न हो, कभी बिंदु अदालत में पहुंचूं तो सुकर्म की एक गवाही न हो। इधर ई रखा तो क्या हो जाएगा? कुजेक एक्स। तो सी बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। सी बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। सही है, सही है। वो अब्दुल कलाम ने कहा है, किसने कहा है कि गरीब घर में जन्म लेना ये शर्म की बात नहीं है, गरीब ही मर जाना शर्म की बात है। बिल गेट ने कहा है। तो आप लोग मेरे से पढ़ने आते हो, आपके मम्मी पापा का कहीं ना कहीं अलग अलग सब्जी वब्जी का ठेला रहता होगा, वो वहाँ चिल्लाते होंगे सब्जी मंडी में, वो गुण आप में आए हैं। मैं पढ़ाता हूँ आप जैसे गरीब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही गरीब मत रह जाना, पढ़ लिख के अमीर हो जाओ, ये लक्षण दिख जाते हैं। एक लड़का ऐसे ही चिल्ला रहा था हमारे मकान में, तो अचानक एक व्यक्ति चिल्ला, है कैसे चिल्ला रहा, सब्जी वब्जी बेचता था क्या? कहते हाँ, गांव में बस आके खड़ी होती थी, हम ककड़ी बेचते थे चिल्ला चिल्ला के। तो ये सिम्टम दिखते हैं। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे घर में रहते, हमारे पापा बड़ी सी कार में घूमते हैं, तो हम उसे नव धनाढ्य कहेंगे क्या? नए नए अमीर हो गए गलती से, एक पूर्वज पीछे या एक पूर्वज पीछे, यही करते होगे जो लक्षण दिख रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं, कुछ गलत थोड़ी है गरीब घर में पैदा होना। आप जल्दी से अमीर हो जाओ, ऐसी दुआएं हैं। मिटा दूं? अरे हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर से क्या काम है? ये गोला लगा के लिखा, तुम शुरू हो जाओ। दिख भी नहीं रही है बोर्ड पे, बताओ कितना तनाव है जीवन में। dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स अपॉन ई रेज़ टू द पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज़ टू द पावर वाई. ई रेज़ टू द पावर वाई dy इज इक्वल टू e raised to the power x plus x square, e raised to the power y, e raised to the power x, x cube upon 3 plus c. कितने लोग सफल? हित तेरी सबसे बन गया ले. क्या बात, आगे बढ़ो. लिखिए. कुछ हमसे भी बतिया लो दीदी, ऐसा कुछ है तो क्या सुनावत रही. कभी अपन बैठे सुकून से, हमें भी सुनाओ. लिखिए साहब. फाइंड द, एक शब्द होता है ये, ठीक है, और एक शब्द ये होता है. इन दोनों में क्या अंतर है? ये क्या है? सिंगल. ये दो. अच्छे. ये वाइफ है, ये वाइव्स है. जी, इतनी खुशी दीदी. वाइव्स शब्द सुनते से ही है. दीदी के लिए कुछ कहो तो सही. फाइंड द फोकाई ऑफ द कॉनिक passing through the point 1, 0 and satisfying the differential equation 1 plus y square. ये देखेगा बोर्ड पर, डॉट लगाइए. सेंटेंस कंप्लीट. आगे बढ़िए. फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग द कॉनिक एट √2, 1 and passing through one of its foci. 1 plus y square dx is equal to x y dy. तो 1 plus y square सामने चला गया. y dy 1 plus y square dx upon x. तो ये ln x हो गया. बना पान 2 बना पान 2 ln 1 plus c मैंने 1/2 ln c ले लिया. c कुछ भी कैसा भी, जैसे हम वैसा हमारा. 2 ln x ln 1 plus y square into c. x square is equal to 1 plus y square. और ये कॉनिक गुजर रहा है कहां से? ये क्या था फिर? वैसे ये कॉनिक पर बैठा है. 1, 0 से गुजरवा रहे हैं, तो 0 का स्क्वायर 1 plus 1 का स्क्वायर इंटू सी. तो सी बराबर कितना? क्या हो गया? जैन और जैन के दोस्त क्या बात कर रहे हो? बीच में पटेल है तो फिर भी इतनी दूरी से कम्युनिकेशन हो रहा है. तो तू देखेगा सब. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 plus y स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये कौन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक. अब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बातें, ये कहां से गुजर रहा है? फोकस. इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? और फोकस क्या होता है? ए 0. तो √2, ठीक. √2 रखने पर 1 मिल रहा है क्या? देखो √2 का स्क्वायर 2 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो y बराबर हेलो
+-1। हमें वो सर्कल ढूंढना है जो इस कोनिक को यहां पे टच करे, काटे नहीं, और साथ में इस फोकस से भी गुजरे। अच्छा, एक फोकस यहां होगा तो वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। तो 2 आंसर आएंगे। तो एक हिस्सा तो आपसे बन गया कि आप कर्व तक पहुंच गए। अब सर्कल कौन ढूंढ पा चुका है? वी मानसी ओनली। दीदी खड़े होकर एक्सप्लेन कर दो तो सर्कल कैसे ढूंढते हैं। इस पॉइंट पे दोनों कर्व का स्लोप इक्वल हो जाएगा। हाँ बैठो बैठो दीदी। नहीं दीदी का आंसर सही है। दीदी के नॉलेज के हिसाब से वो सॉल्यूशन भी बेस्ट है, मगर अब मेरा सॉल्यूशन आएगा। दीदी का आंसर भी सही आया होगा, हम सम्मान करते हैं, मगर वो पिछले साल सुहाग से नहीं पढ़ी, सुहाग को पाने में 1 साल लेट हो गई। अरे यस, अब देखो जीवन में सुहाग आया, जीवन में बाहर आई। बोर्ड पे देखिएगा बड़े गौर से। ओ डायामीटर इधर देख। क्या नाम तुम्हारा? कौन से व्यास हो तुम? हाँ, क्यों? व्यास मतलब सर्कल का, डायामीटर व्यास मतलब कौन? डायामीटर। हिंदी में व्यास कहते हैं। बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना। जब 2 कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी टेंजेंट भी कॉमन हो जाती है। हाँ, तो यहां पर टेंजेंट होगी जो कि दोनों की कॉमन हो चुकी है। मैं इस टेंजेंट की खोज करना चाहता हूं। तो ये मेरा कोनिक है, हेलो, और टेंजेंट जो कि √2, 1 से जा रही है। तो x² की जगह y² की जगह इजिकल टू कितना? तो x.√2 - y.1 इजिकल टू कितना? वो लाइन आ गई। ठीक। अब फैमिली ऑफ सर्कल यदि किसी ने पढ़ा हो जिस पे ये लाइन है और उस लाइन पे पॉइंट है x1 y1, ये लाइन ये रही, ठीक है, x√2 - y - 1 = 0, इसका नाम लाइन। इस लाइन को टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, उसकी इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स मैंने नाम दिया था क्लब। कित्तों को अभी याद आई? क्या काम का दीदी, अकेले कुछ काम के नहीं, सुहाग चाहिए जीवन में। हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा। हाँ, बिन सुहाग सब सून। क्यों ब्यास तुझे याद नहीं आ रही? 11 तो तुम मेरे यहीं पढ़े हो वीडियो में। अच्छा, तुम्हारा हाथ ऊपर है, वेरी गुड। और हाथ उठाओ। यस, सवाश। तरंग, नरेंद्र, चक्रवर्ती, खड़ो जा। देखो, चक्रवर्ती, चक्कर ही चक्कर। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। बोलो। C कौन है? C कहाँ है भैया? चक्रवर्ती तो चक्कर होना चाहिए, C सर्कल। और हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा। अरे दीदी क्या हो गया? हाथ नीचे हो गया। ले, नहीं पता तो दीदी C कहाँ है तुम्हारे कन्ने? निकल जाएगा, हो जाएगा, होता रहेगा। कर डालो, उसमें क्या। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सच्ची और अनुष्का दोनों को याद है। और कोई परांजपे है कि नहीं? अरे परांजपे आज आई नहीं तो कर ही डालती है ना। शिफा भी नहीं आई आज, वो भी 11th पढ़ी थी हमसे, है। सुहाग को पाके भी कुछ नहीं कर पाई। राम राम राम। कौन? टम? अरे क्या नाम भाई का? दयान, दयान सुल्तान। कुछ तो कहो तुम, क्या है ये? क्वांटम वालों ने नहीं कुछ करा?
टम टम चलाइयो। हाँ खड़ी हो जाओ दीदी तुम। है थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। L1 प्लस लेमडा L2 है क्या था ये? L1 प्लस लेमडा फैमिली ऑफ लाइन, रेखा का परिवार था दीदी वो, जो कभी बन ही नहीं पाया। 4 शादी करी, चारों सुहाग मर गए, सबकी जायदाद रेखा की। शॉर्ट ट्रिक। रेखा याद रही तुम्हें? तुम रेखा को फॉलो तो नहीं करते? कहने लगे शॉर्ट ट्रिक अच्छी है, हम अमीर होते जाएंगे, सुहाग मरते जाएंगे। बैठो दीदी, 4 शादी करी, तुम सोचो चारों ही मर गए। टेंशन मत लो, ऐसी कोई जीवन में आ गई लफड़ा हो जाएगा तुम्हारा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे अनुष्का क्या हो गया? वही था, दोनों एक ही मेंटेन कर रही। अरे राम राम, कैसे दिन आ गए। मैंने सुना देश में बहन बेटियां कम है और तुम समझ रही भाई भैया कम है। हाँ तरंग, तुम्हारा हाथ ऊपर था शुरुआत में, इतनी जल्दी बैठ गया। बोलो। हाँ बोलना, तू आसान ही तो चाहिए जिंदगी। हाँ बोलना, खड़े तो हो जाओ। नहीं, वो बता ही रही थी शुरुआत में। और हाथ उठाओ। देखो, एक उत्कर्ष व्यास है, अक्षय भारद्वाज शर्मा, ये दोनों मेरे से पढ़े 11 वैसे बहुत सारे पढ़े, मगर ये जो 2 जवाब दे पा रहे हैं वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट। ठीक है, अब उसमें भी पूछ लेते हैं उत्कर्ष व्यास से। खड़े हो जाओ तुम, कुछ याद है कि नहीं? हाँ बोलो भाई। हाँ मगर एस चाहिए मेरे को, तो एस में ढूंढता फिरूं। पहले तो एस चाहिए ना। मैंने ये सिखाया था कि एस पापा है, एल मम्मी है। राजीव गांधी इटली से ढूंढ ला। एस प्लस लेमडा एल फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेगा, तो पापा तो चाहिए ना। पापा डिफाइन करने पड़ेंगे ना। कह लगे वहां से बहुत सारे जा रहे, कोई से भी उठा लो, तो नहीं मिलेगी ना। बताना कैसे मिलेगी। अब अक्षय भारद्वाज शर्मा पे चली गई बात। मुझे मालूम नहीं ये क्या होता। होमो शब्द तो बोलना भी नहीं चाहिए, गाली कहलाता। आप किसी को होमो बोल दो। हाँ अक्षय भैया खड़े हो जाओ। एस प्लस लेमडा एल बराबर 0, जो सी प्लस लेमडा एल किसी ने बोला था वो सब सही है, मगर सी चाहिए, एस चाहिए, है ना। हाँ डायमीटर एक ही है जीवन में, उसमें का 2 डायमीटर बना हुआ है। वो तो सेंटर हो गया, x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो वो सर्कल ऐसा जाएगा। गए, इनके हाथ पे भी गया। बोल दो तो मौका है भाई, बोल दे, फिर से बोल दे। सी प्लस लेमडा एल बराबर 0, एस प्लस लेमडा एल बराबर 0। मम्मी तो आसानी से मिल जाती, पापा इंपोर्टेंट होते हैं। सी छज्जे। अरे पापा इंपोर्टेंट होते ना। अच्छा तुम जनवरी वाले हो कि भाई अप्रैल में तो मौका मिलेगा ही दोबारा देने का, नहीं तो पिछले साल के बच्चे होते तो सीधा 1 साल बाद मौका आता है। हाँ बोल भाई। वो सही है, सी प्लस लेमडा एल बराबर 0 सही है। एल मम्मी दिख भी गई, दर्शन भी होगा बच्चे को। बच्चा पापा से मिलना चाह रहा, पापा से मिलवा बच्चे को। पापा नहीं मिल रहे, दीदी को टेंशन हो रही। बैठ रहे हो भाई, झंझट खत्म। श्री राम श्री राम श्री राम। आया करो क्लासरूम में। तो क्या हम कभी कभी बेइज्जती करें तुम्हारी? तो तुम घर जाके आज सर्कल दोबारा रिकॉल करोगे। नखून खा लो दीदी, ये लो बढ़िया, एकदम हेल्थ हाइट युक्त, हुष्ट पुष्ट। टाइड है भैया, नमस्ते। हाँ चलो तुम आ जाओ। एक क्वेश्चन पे पूरी क्लास अटकी, आ तो जाओ तुम्हें, शर्माओ मती। वो सोच रही है मैं 5 मिनट बाद ही आता। सुनो, नहीं वो टाइडे बता देगा तो मुझे और खुशी होगी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे पता चल चुकी है।
x1 y1 बिंदु है वो √2, 1 फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेगी, उस फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन चाहिए। बताना भाई, बेटे बेटे बताना है। दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। मेरे स्टूडेंट ने जवाब दिया, बैठो दादा, वो सही है। S प्लस लेमडा L सही है। S कौन? सर्कल, पॉइंट सर्कल। हाँ बोल। x माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी, मेरे को ये ध्यान नहीं रहा, तुमने ये बोला कि डायमेट्रिकल फॉर्म शब्द यूज किया था ना, डायमेट्रिकल शब्द यूज किया ना, तुमने कंफ्यूज कर दिया इंटरव्यू लेने वाले को। बढ़िया हो तुमको सीधा पॉइंट सर्कल बोलना था कि मैं पॉइंट ले लूंगा सेंटर x1 y1, रेडियस 0 ले लूंगा। काय को हुआ? नहीं भैया, L क्या है? x √2 माइनस y माइनस 1 बराबर 0। हाँ, अब ये जो सर्कल है ये कौन से फोकस से गुजरेगा? तो एक बार √2, 0 से गुजरवाओ तो कुछ लैम्डा मिलेगा, पुट कर दो आंसर। दूसरी बार माइनस √2, से गुजरवाओ तो दूसरा लैम्डा मिलेगा, 2 सर्कल आंसर। को तरंग कोई वाइब्रेंट नहीं हुए? अरे कुछ भी वाइब्रेंट करो तो वेव्स जनरेट होती है। मैं पढ़ाऊंगा ना सर्कल्स चैप्टर। अरे हाँ ना, फादर किसे मान लिया? पॉइंट सर्कल। रिकवरी कर लो तुम जाओ। एक ऐसा कर्व पता करिए जो मूल बिंदु से नहीं गुजरता और लेंथ ऑफ नॉर्मल जो अपन ने सीखा था एओडी में, वो इक्वल है रेडियस वेक्टर से। रेडियस वेक्टर मतलब वो जो पॉइंट P है x, y, उसकी ओरिजिन से दूरी। आया करो जी, कभी आया करो, सुहाग के यहाँ कभी आया करो। चलते हैं दीदी फिर साथ में। और क्या बातें मत करो बे, नहीं बन रहा खुद को गाली बको मन में। फोड़ दिया, मजा आ गया भाई, वाह गजब हो गया। लकी दुबे सर थे अपने, है मतलब है, हाँ, मगर सर की कैटेगरी में तो थे के लाएंगे ना। तो वो भाभा एटॉमिक रिसर्च तो पहुंच ही गए थे। IES जिसके लिए वो खूब मेहनत कर रहा था, वहां जाना चाहता था। लाल बत्ती की ट्रेन मिलती है, लाल बत्ती की कार नहीं। हाँ, यदि IES अधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो एक इंजन और एक डब्बा जिसमें वो अधिकारी बैठा है वो रवाना होता है एक शहर से दूसरे शहर। मतलब कलेक्टर की शोहरत आपको दिखती है, IES को सेम मिलती है मगर लोगों को पता नहीं चल पाता। सेम रिस्पेक्ट। उस एग्जाम में भैया ने ये रैंक लगाई AIR 41, तो पहुंच गए भैया, बन गए। अब अपन को कभी जाना होगा इधर से उधर, इसकी इतने से अब डब्बा ही बुक होगा ट्रेन व्रेन का सीट बुक करनी है। तुम लोग ईमानदारी से पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, जीवन में ईमानदार रहो, आपको बहुत मौके लाइफ आगे बढ़ाएगी। मगर आप चिरकुटियाई बेईमानी छोटी सी कुछ ना कुछ कर लेते हो तो भगवान फिर कहते हैं भाई अब तो तू ही नहीं पढ़ ले, मैं मदद ही नहीं कर रहा। करो ये क्वेश्चन। ओए क्या बात कर रहा मिल्खा, तू है क्या कह रही? गाड़ी में चलाऊंगा तो ड्राइवर सीट पे बैठेगा ही ना। अच्छा खड़े खड़े पैसेंजर ट्रेन में जाएगा तो तू क्या बता रही है उसको? वो कह रहा है मैं IAS बनूंगा, गाड़ी भी मैं चलाऊंगा को किससे सुना रही है तू अनजन? आप न्यूमेरिकल करो, मेरी बात है, मैं क्लासरूम में इधर उधर की बातें ना कर, नहीं तो अपन उसको और इधर उधर की कर देंगे। हो रही है नहीं हो रही है?
पेन छोड़ दो, आनंदित होके बैठो, है ना। हो गया, बधाई हो, अब आनंद करो और क्या। बोर्ड पे देखिएगा, ये कोई कर्व है और उस पर ये पॉइंट है x, y। अब x1 y1 तो ले नहीं सकते ना, टेंजेंट और नॉर्मल खींचना अपन को। ये नॉर्मल आया, इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखूं? y माइनस y1, y1 क्या? y माइनस y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो y माइनस y1, x माइनस x1। तब मेरे x1 y1 तो x, y है। अब क्या करें? सुनिए, बोर्ड पे देखना। हेलो, कैपिटल x x एक्सिस ले लो, कैपिटल y y एक्सिस ले लो, और y माइनस y1 और x माइनस x1, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है वो x एक्सिस को कब काटेगा? जब कैपिटल Y 0 हो। बड़े ध्यान से देखना, कैपिटल Y को क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल। ध्यान से देखना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऊपर गया my, और ये x उठ के इधर आया, तो ये क्या हो गया? m, मतलब m को हम mt बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि dy/dx है। हमसे क्या बोला गया? लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है? pn इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। ये टेंजेंट नहीं है, ये कौन है? टेंजेंट तो मान लो शायद ऐसी कुछ जाएगी, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो pn इज इक्वल टू po। तो pn की लंबाई कैसे पता चलेगी आपको? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस my माइनस x का क्या? प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। po x माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट दिया, वो सॉरी रूट काट दिया, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कट गया। m स्क्वायर y स्क्वायर इज प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। m स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन, तो m बराबर x अपॉन y, m बराबर माइनस x अपॉन y, और m कौन है? अब वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, तो y dy इज इक्वल टू x dx आएगा। इंटीग्रेशन कर डाला, y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 काट दिया, और ये c रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहां dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन y, y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। तो y स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कटी गए हो, फिर c आयो, या हमने c को भी c/2 लिया था, तो ये बना सर्किल, और वो बना, और ओरिजिन से नहीं जा रहा। ओरिजिन से जा रहा होता तो c 0 हो जाता, तो नाम होता पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर हो जाता, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस वाई हो जाता। तो एक लाइन ऐसे जा रही, एक लाइन ऐसे जा रही, मगर उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, और नए क्वेश्चन में दोबारा लिखना है, और यहां क्या लिखना है? नॉर्मल शब्द की जगह टेंजेंट। तो सुनो क्या होगा, इस बार होगा PO इज इक्वल टू PT।